हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स। ओके, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स एंड थर्ड आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आप इसके पहले हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां पे आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स के नेम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, देखेंगे हम इसमें ब्रीडिंग इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एग्रीकल्चर। ओके, ब्रीडिंग जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे कृषि का। ओके, विथ यूनिक इंपॉर्टेंस, यानी कि इनका जो महत्व है वो बहुत ही यूनिक है फॉर सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। इन सभी के लिए जो महत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्रीडिंग थ्रू ही पर्पज हम इन चीजों को अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, फर्स्ट है हमारा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। ओके, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एग्जांपल है इसका व्हीट, राइस, सोयाबीन। दैट्स क्लियर। जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ओके, इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने क्यों करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, हम ब्रीडिंग में क्यों करते हैं। ओके, तो किस लिए करते हैं? जेनेटिक इंप्रूवमेंट, यानी कि उनका जो जेनेटिक जीन्स है उनका, उसमें सुधार हो। ओके, थोड़ा सा समझा दूं मैं हिंदी में। तो जैसे कि कोई अगर आपका फसल, यहाँ पर हम फसल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के थ्रू जेनेटिक इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे हम। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं तो पोलिनेशन क्या होता था? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, ये आपका पोलिनेशन होता था। सेम फ्लावर में क्या होता था? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पर आपका सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता था। ओके, अब इसमें क्या कराया जा रहा है? आपका जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जिससे आपका जीन सुधार हो रहे हैं। यानी कि जीन सुधार क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका यील्ड बढ़े। ओके, यानी कि आपका उपज जो है वो बढ़े, रेजिस्टेंस जो है वो भी मेंटेन रहे। मतलब इन चीजों को देखकर यहाँ पर किया जा रहा है सेल्फ पोलिनेशन। ओके, चलिए टॉपिक में आते हैं हम। फर्स्ट है आपका जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ओके, इसमें आपका ब्रीडिंग इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप इज एसेंशियल फॉर इनहेंसिंग जेनेटिक ट्रेट। ओके, ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ब्रीडिंग इसलिए कराया जा रहा है, इसलिए एसेंशियल जरूरी है फॉर इनहेंसिंग जेनेटिक ट्रेट, ताकि उनमें जेनेटिक जो ट्रेट हैं उनको इनहेंस बढ़ा सके, यानी कि इनहेंस अच्छे तरीके से उन्हें बढ़ा सके। सच एज यील्ड, जैसे कि आपका उपज, जो कि मैं बता चुका हूँ। यील्ड, डिजीज यानी कि बीमारी वगैरह, उनमें क्या करें? बढ़ाने की बात। यहाँ पे बीमारी कोई नहीं बढ़ाएगा यार, ऑफ कोर्स बीमारी से लड़ने की उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है। ओके, डिजीज रेजिस्टेंस कंप्लीट है। ओके, एंड क्वालिटी लीडिंग टू इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। ओके, यानी कि उनकी जो विशेषता है उनको बढ़ाई जा रही है, उनको सुधार किया जा रहा है। दैट्स क्लियर। क्रॉप वेराइटीज। ओके, इसलिए हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग करा रहे हैं। उससे क्या होगा? आपका जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगा। मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट इसमें स्टेबिलिटी। ओके, यानी कि अभी बात कर रहे हैं हम सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप में ब्रीडिंग जो कराते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पर है स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल, उसके अंदर एबिलिटी रहनी चाहिए। क्या चीज? इट हेल्प मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। ओके, यहाँ पर वह क्या मदद करता है कि उनके अंदर जो डिजायरेबल ट्रेट हैं उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे विथ ए क्रॉप वेराइटी, किसी फसल के वेराइटी किस्म जो होगा। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस जनरेशन। ओके, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा वर्ड में तो वो आप मैनेज कर लिया करिए, मैं हूँ इधर। ओके, हिंदी में समझाते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या कर रहा है कि एबिलिटी ऑफ ग्रोथ, एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। ओके, यह इसको क्या करता है? मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है भाई साहब? ये क्या करते हैं कि
आपकी जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता जाएगा। अगर आप सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं तब भी कुछ न कुछ इसमें वेरिएशन आ सकता है, बट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, यानी कि उनका जो डिजरेबल ट्रेट है, अगर उनके पास प्रतिरोधक क्षमता है टेम्परेचर से रिलेटेड एंड मॉइस्चर से रिलेटेड, एंड अगर उनका जो बायोलॉजिकल नेचर है वो अच्छा है, तो उसको क्या किया रहेंगे, वो मेंटेन किए रहेंगे। उनकी जो वैरायटी की यील्ड होगी, जो बढ़ेगी, उसको क्या किए रहेंगे, मेंटेन किए रहेंगे। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रहेंगे अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन, उनको क्या किए रहेंगे, स्टेबल किए रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपका इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा महत्व है आपका सेल्फ पोलिनेशन जो कराया जा रहा है, इसमें आपका ब्रीडिंग कराया जा रहा है। ओके, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप, दैट्स क्लियर। अगला बात करते हैं हम, इसमें थर्ड है आपका एडाप्शन, यानी कि एडाप्टेबिलिटी, किस जगह पर एडाप्ट हो पा रहा है। जैसे कि होता है कि नहीं, ये हमारा पर्टिकुलर ये क्रॉप्स है, ये इस रीजन, ये इस प्लेस में ही एडाप्ट हो पाएगा, तो उसके अंदर एडाप्टेबिलिटी की भी इंप्रूवमेंट आती है। ओके, चलो इसमें देखते हैं हम, ब्रीडिंग अलाउ दिस क्रॉप्स टू एडाप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इवॉल्विंग पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एडाप्शन, ब्रीडिंग अलाउ दिस क्रॉप, इसमें ब्रीडिंग जो कराया जा रहा है वो अलाउ करेगा इन क्रॉप्स को टू एडाप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ब्रीडिंग करा रहे हैं हम, तो ब्रीडिंग में कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करेंगे ना यार। ऐसा नहीं है कि नहीं वैरायटी जो हमारी है किसी और वैरायटी से क्रॉस कराया जा रहा है, तो कुछ न कुछ इसमें नया इनोवेट करने के लिए, नई खोज करने के लिए, तो इसमें क्या किया जा रहा है, एडाप्शन। सबसे महत्वपूर्ण है आपका एडाप्शन। ओके, यानी कि एडाप्टेबिलिटी उसके अंदर रहनी चाहिए। चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन उनका चेंज कर दिया जा रहा है तब भी उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी, एडाप्शन की कंडीशन बनी रहे। एंड इवॉल्विंग पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर। ओके, यानी कि जो कीट और जो आपका क्या बोलते हैं ये बीमारी वगैरह है, उनका उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इन कंडीशन दे इफ दे चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, दैट्स टाइम दैट डजंट इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर। दैट्स क्लियर। ये आपका क्या हो गया, एडाप्शन। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। इसके पहले हमने पढ़ा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस, अभी पढ़ेंगे हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली जान लेते हैं कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होते क्या है, या तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि कोई भी आपका एंथर जो कि मेल पार्ट है उसका क्या करेगा, वो लाई करेगा अनदर पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, यानी कि किसी अनदर फ्लावर के ऊपर। ओके, तो वो क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। अलग अलग प्लांट, अलग अलग क्रॉप, अलग अलग फ्लावर क्या कर रहे हैं, वो आपका क्रॉस कराए जा रहे हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन हो रहा है आपका। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, इसका क्या है, मेज हो गया, सम फ्रूट्स ट्री। ओके, यानी कि मक्का हो गया और कुछ फल के यहाँ पर पेड़ हो गए। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, क्यों कराया जा रहा है क्रॉस पोलिनेशन, क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इंप्रूव्ड हो रहा है यहाँ पे, हाइब्रिड विगोर। यानी कि जो हाइब्रिड है आपका, क्रॉस पोलिनेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो हाइब्रिड है वो विगोर हो, यानी कि उत्तेजित हो। उत्तेजित का यानी कि मतलब यहाँ पर है कि उसमें क्षमता ज्यादा आ जाए। वैरायटी है कोई, क्रॉस पोलिनेशन इसीलिए कराया जा रही है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज के टाइम हो क्या रहा है कि अनदर कोई जैसे एनिमल की बात करें तो जैसे काऊ हो गई, तो उसका किसी और के साथ क्रॉस कराया जा रहा है, किस लिए, ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। बस वही चीज यहाँ पे क्रॉप में हो रही है। ओके, यहाँ पर किसी अनदर क्रॉप की वैरायटी को किसी अनदर क्रॉप के वैरायटी से क्रॉस कराया जा रहा है, ताकि उसका जो ब्रीडिंग उसका जो यील्ड हो वो बहुत बेटर हो, बहुत अच्छा हो। ओके, ये आपका यहाँ पर इसलिए हाइब्रिड विगोर दिया जा रहा है। ब्रीडिंग इज क्रूशियल, यहाँ पर ब्रीडिंग जो होता है वह क्रूशियल होता है फॉर क्रिएटिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड क्रिएट करने के लिए जो ब्रीडिंग होती है वो बहुत क्रूशियल होता है। विथ इंक्रीज्ड विगोर which often result in higher yield and improved trait. ओके, अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि नई वैरायटी हमारे सामने आती है तो उसका जो उपज होगा वो बेटर होगा, अच्छा होगा, अगर वो अच्छे से देख रेख में उसका क्रॉस कराया जा रहा है तो। ओके,
एंड इम्प्रूव्ड ट्रेड्स, और उसके जो ट्रेड्स होंगे, उसके जो लक्षण होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड विगोर दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। ओके, मेन चीज हम क्रॉस पॉलिनेशन में क्या इंप्रूव है, क्या कॉन्सेप्ट है कराने का, हाइब्रिड विगोर। सब कुछ आप रिलेट करिएगा अपने मेन टॉपिक से। क्या मेन टॉपिक था हमारा, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि महत्वपूर्ण क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है कराने का। तो हाइब्रिड विगोर यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ऐसी वेराइटी मिल रही है जो कि हायर यील्ड दे सकती है, ज्यादा उपज दे सकती है, इंप्रूव्ड ट्रेड यानी कि उसमें जो ट्रेड्स हैं उनके भी ज्यादातर अच्छे सुधार हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात करें हम स्टूडेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी की, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, नाम से पता चल रहा है कि जीन की अलग अलग डाइवर्सिटी, यानी कि अकरेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ दीज लिविंग थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग प्लेस पे डाइवर्स हो रहा है। इट इंट्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग एंड इंक्रीजिंग एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जीन्स का अलग अलग डाइवर्सिटी हो रही है, यानी कि अलग अलग एरिया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म लाई कर रहे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है कि रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग। ओके, वहां पर इनब्रीडिंग जो हो रही है उसमें रिस्क को कम कर दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका इनब्रीडिंग के रिस्क हो रहे हैं उसको कम कर दिया जा रहा है। एंड इंक्रीजिंग एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका इससे होगा क्या कि आपका जो क्रॉप्स है कोई, उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, एडाप्शन आ जाएगा, यानी कि वो कहीं पे पर भी एडाप्ट हो जाएगा। यानी जैसे कि सिंपल से मैं बताऊं, कोई क्रॉप्स है, ओके, उसमें आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, ओके, तो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग, यानी कि वहाँ पे जो इनब्रीडिंग होगा उनके रिस्क को कम कर दिया जा रहा है, यानी कि अगर वह इनब्रीडिंग उसमें हो रहा है तो रिस्क को कम कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड, इंक्रीजिंग एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि अगर कोई जैसे कि इन्वायरमेंट उनका चेंज कर दिया जा रहा है, पहले वो इस वातावरण में रहते थे वो क्रॉप्स, अब वो अलग वातावरण में रह रहे हैं, तो वहां पर उनके एडाप्शन को अच्छा कर दिया जा रहा है। ओके, ये आपका किस में पढ़ रहे हैं हम, जेनेटिक डाइवर्सिटी में। अगर आपके जीन्स की जो अलग अलग डाइवर्सिटी कराई जा रही है, किस लिए कराई जा रही है आपकी, ताकि उनके अंदर फिर से एक बार इनब्रीडिंग अच्छा हो जाए एंड उसका जो एडाप्शन है वो भी बेटर हो जाए। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स में पढ़ रहे हैं हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, थर्ड बात करें हम स्टूडेंट ट्रेड सिलेक्शन। ओके, सॉरी, थर्ड आपका क्या, ट्रेड सिलेक्शन। ओके, किसी ट्रेड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी कोई भी ऐसा लक्षण है उसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए, कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग हेल्प सिलेक्ट स्पेसिफिक ट्रेट लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंट और फ्रूट क्वालिटी। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर इन्होंने। क्रॉस पॉलिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी ट्रेट को हम लोग सिलेक्ट कर सकें। जैसे कि हमारा ये वैरायटी है, ये क्रॉप्स है, ये फ्रूट का आपका वैरायटी है, तो उसको क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी जो ट्रेट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इसके अंदर ये ट्रेट है, उसको हम लोग स्पेसिफिक ट्रेट को सिलेक्ट कर दिए किसी अनदर क्रॉस कराने के लिए, आपका क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए। जैसे कि आपका लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, उनके उसके किसी वैरायटी के अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि बीमारियों को वो अच्छे से रेजिस्टेंट कर पाता है, सह पाता है। ड्राउट टॉलरेंस, अगर सूखा हो रहा है, यानी कि अगर सूखा पड़ रहा है तो वो उसको भी उसके अंदर अनुकूल क्षमता हो कि नहीं, वहां पर वो सर्वाइव कर जाए। ओके, थर्ड बात करें हम फ्रूट क्वालिटी, जो आपकी फल की विशेषता है वह भी मेंटेन रहे, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या, ट्रेट सिलेक्शन, किसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स के अंदर। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड है हमारा स्टूडेंट वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। ओके, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि किसी वेजिटेटली थ्रू प्रोपगेट होते हैं, यानी कि स्टीम, रूट, लिप्स के थ्रू क्या होते हैं, वो फिर से रीऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, बात करें हम लोग एग्जांपल की, तो फर्स्ट है आपका पोटैटो, ग्रेप्स। ओके, तो पोटैटो तो सभी लोग ने देखा होगा भाई, आजकल अभी तो पोटैटो के सीजन भी है तो भी लोग लगा रहे हैं।
नोट्स जो होते हैं, सॉरी उनके जो ट्यूबर होते हैं, ओके, जो आंखें होती हैं उनको लगाया जाता है, यानी कि उनको कट करके प्रॉपर सेट किया जाता है ताकि वहां से फिर से वो रूट क्या हो, जर्मिनेट कर पाए। ओके, तो ये आपका किसके अंदर आता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट के अंदर आता है। फर्स्ट बात करें हम तो इसमें आपका क्लोनल रिप्रोडक्शन, क्लोनल वर्ड सुने होंगे आप, अगर जो लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे बायोलॉजी के फर्स्ट में ये शब्द आया है क्लोन, शक्तिमान जानते हो, वहां पे जो उसका क्लोन बना दिया गया था, क्लोन एकदम सेम सिमिलर लाइक वही क्लोन। ओके, तो क्लोनल रिप्रोडक्शन सेम एज रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ब्रीडिंग इज एसेंशियल फॉर improving colonially propagated crops as it allow for the development of new variety with better trait। ओके, इस किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं हम लोग आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, किसके अंदर ये पढ़ रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर आपका ये भी आता है वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करा रहे हैं हम लोग, क्यों महत्व है, कॉलोनल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लोनल रिप्रोडक्शन, ताकि उसके ढेर सारे क्लोन हो वो आपके क्रिएट हो पाए। ब्रीडिंग इज एसेंशियल, ब्रीडिंग जरूरी है इसलिए फॉर इम्प्रूविंग क्लोनली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, ताकि उसके जो क्रॉप्स हैं ढेर सारे प्रोपेगेट हो पाए, उसके क्लोन बन पाए। ओके, एज इट अलाउ फॉर द डेवलपमेंट, जो कि अलाउ करता है आपका बहुत सारा विकास ऑफ न्यू वैरायटी, यानी कि अलग अलग वैरायटी, अलग अलग किस्मों की विकास हो, बढ़ोतरी हो, विथ बेटर ट्रेट, यानी कि उनके जो लक्षण हो वो भी अच्छे हों। दैट्स क्लियर, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, क्लोनल रिप्रोडक्शन। दैट्स क्लियर, चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट यूनिफॉर्मिटी। ओके, ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के अंदर पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है आपका यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी क्या है देखते हैं, ब्रीडिंग इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द क्रॉप ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इट रिड्यूस वैरायटी इन क्वालिटी एंड यील्ड। देखिए यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्म, ओके, यानी कि लगातार वो प्रेक्षित रहे, बना रहे। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपका ब्रीडिंग इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द क्रॉप, यानी कि किसी भी क्रॉप के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी कि पर्टिकुलर रेगुलर जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाए, उसका रीऑर्गेनाइज होता जाए, उसके अंदर यूनिफॉर्म की कंडीशन आ जाए। ओके, एक क्रिटिकल फैक्टर फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, किसी भी क्रिटिकल फैक्टर के लिए जैसे कि यूज किया जा रहा है आपका एग्रीकल्चर में, एज इट रिड्यूस वेरिएशन, ये क्या कर रहा है आपका ऐसा जो वेरिएशन को रिड्यूस ना करे, इन क्वालिटी एंड यील्ड, यानी कि किसी भी वैरायटी को वह रिड्यूस ना करे, उसके क्वालिटी को, यानी कि उसके विशेषता को, उसके उपज को। ओके, हिंदी में थोड़ा सा अच्छे से समझे हम लोग यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। तो कोई भी क्रॉप है, ओके, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी की कंडीशन बनी रहनी चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर, अगर उस तरीके से वो एक्ट नहीं करता है, जैसे कि कोई भी क्रॉप है, कोई भी सीड है, हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या तो किसी मेथड के थ्रू जर्मिनेट करा रहे हैं, अगर उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या पता ही है कि इस साल हमें इतना ये उपज दिया है, यील्ड दिया है, उसकी क्वालिटी ऐसी है, ड्रॉट टॉलरेंट है, टेम्परेचर टॉलरेंट है, तो अगर वो चीज़ हमें दोबारा सीजन में नहीं देखने को मिलती है तो यानी कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो क्रॉप आपका उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी कंडीशन रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन कॉन्सेप्ट है आपका यही, किसका, आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट डिजीज रेजिस्टेंट। ओके, डिजीज रेजिस्टेंट क्या है, बीमारियों को रेजिस्टेंस करना, यानी कि उनको रोक कर रखना, थाम कर रखना। ओके, ब्रीडिंग कैन हेल्प क्रिएट वेराइटी दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल ट्रीटमेंट। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मेन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेन है हमारा डिजीज रेजिस्टेंस करने का, यानी कि उनकी जो बीमारियां हैं उनको रोक कर रखने का, या तो उसके अंदर अनुकूल शक्ति भरने का। तो उससे होगा क्या कि आपके जो कोई भी बीमारियां लगती हैं वो क्रॉप्स में किसी वैरायटी में नहीं लगेंगे, इसलिए हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस करते हैं। ओके, यानी कि ये किसके थ्रू हो रहा है, ब्रीडिंग के थ्रू हो रहा है।
सब कुछ आपका ब्रीडिंग से ही रिलेट कर पाएंगे, तभी हो पाएगा। ब्रीडिंग कर रहे हैं हम ऐसे क्रॉप्स के साथ, ऐसे वैरायटी के साथ, ताकि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कर पाए। ओके, यही हमारा क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, किसको करने का, ब्रीडिंग को करने का। ब्रीडिंग कैन हेल्प क्रिएट वैरायटी, ब्रीडिंग क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा क्रिएट वैरायटी, यानी कि किसी वैरायटी को क्रिएट करने में, दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज, ऐसी वैरायटी जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी कि बीमारियों को वो सह पाए, उसके अंदर क्षमता हो। रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल ट्रीटमेंट, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट को रिड्यूस करें, उनकी आवश्यकताओं को, जो हम लोग अलग से बहुत सारे इरिगेशन करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं अपने क्रॉप्स को, अपने फील्ड में, उनको क्या करें, वो घटा दे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट है, यही इंपॉर्टेंस है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। सो आज का टॉपिक यही पर कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो समझ में आ गई अच्छे से। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वो आप प्लीज कमेंट कर दिया करो भाई, हम यहाँ पर हैं, पूरा प्रॉपर आपका रिजोल्यूशन दे दूंगा मैं। ओके, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।